यहाँ पर यह लड़का म्यूजिक बॉक्स चला रहा था। अचानक तभी उसकी आवाज सुनकर एक मॉन्स्टर का बच्चा वहाँ पर आ जाता है। लड़का मॉन्स्टर को देखकर डर गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि यह सिर्फ एक बच्चा है तो वो उससे दोस्ती कर लेता है। लड़का उस बच्चे के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन मॉन्स्टर खाने के साथ ही खेलने लगा था। उसके बाद मॉन्स्टर का बच्चा लड़के को एक बॉक्स लाकर देता है, जिसके अंदर हजारों साल से मरा हुआ चूहा रखा था। वो लड़का बच्चे के साथ जब खेल रहा था तभी अचानक आकाश में बिजली कड़कती है, जिसकी आवाज से बच्चा डर कर लड़के से चिपक जाता है। अगली सुबह मॉन्स्टर का बच्चा लड़के के पास होकर छतों की रेलिंग पर चल रहा था और नीचे कूदकर लड़के के भाई बहनों को डरा देता है, लेकिन जल्दी उनमें भी दोस्ती हो जाती है। उन बच्चों ने मॉन्स्टर के रहने के लिए एक घोंसला बना दिया था, फिर उसे उड़ना भी सिखाते हैं। लेकिन एक शिकारी उस मॉन्स्टर के बच्चे की तलाश में इनके घर तक पहुंच जाता है और उसे बेहोश करके पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी मॉन्स्टर ने उस शिकारी पर झपटा मार दिया। फिर जैसे तैसे करके लड़का बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उसे वापस अपने घर जाने के लिए पहाड़ों में छोड़ देता है। लेकिन तभी ये लड़का अब चीते से बचने के लिए फटाफट पाइप पर चढ़ जाता है, लेकिन अचानक पैर फिसलने से वो पाइप से लटक गया था। लड़का जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज को मॉन्स्टर बच्चे ने सुन लिया था। डर के कारण लड़के के हाथ छूटने वाले थे। तभी मॉन्स्टर बच्चा तेजी से पाइप पर दौड़कर उसके पास जाने लगता है, पर आगे का पाइप बहुत पतला था। बच्चा सावधानी से पाइप पर चलने लगता है, लेकिन अचानक पाइप एक तरफ से टूट जाता है। ये देख लड़के के भाई बहन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर मॉन्स्टर धीरे धीरे उसके नजदीक जाने लगता है, लेकिन तभी पाइप टूट जाता है। पर लड़के ने समय पर मॉन्स्टर की पूंछ को पकड़ लिया था, लेकिन मॉन्स्टर का बच्चा लड़के का भार झेल नहीं पा रहा था, जिससे अब दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर अपनी पूरी शक्ति से लड़के को उठा लेता है और अपने पंख फड़फड़ाकर लड़के को सही सलामत जमीन पर लेकर आ जाता है। ये लोग चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी वहाँ शिकारी ने आकर मॉन्स्टर के बच्चे पर एक तीर चला दिया था, जिससे बेहोश होकर वो नीचे गिर जाता है। शिकारी हथियार से इन लोगों को डराकर मॉन्स्टर के बच्चे को उठा लेता है, फिर उसको पिंजरे में बंद करके गाड़ी में डाल देता है। ये शिकारी मॉन्स्टर को बेचकर अमीर बनना चाहता था, लेकिन तभी बच्चे की माँ ये शिकारी अब मॉन्स्टर के बच्चे को बेचकर अमीर बनने के सपने देख रहा था। लेकिन तभी अचानक बच्चे की माँ गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसकी दहाड़ से शिकारी की पैंट गीली हो चुकी थी। वो गाड़ी को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे के माँ बाप ने गाड़ी को आगे पीछे से दबोच लिया था। तभी मॉन्स्टर का चाचा भी गाड़ी की छत पर आ जाता है। फिर तीनों मॉन्स्टर मिलकर गाड़ी को तोड़ने लगते हैं। मजबूरी में शिकारी को कार से बाहर निकलना पड़ जाता है। शिकारी के पिछवाड़े से पसीने छूट रहे थे। तभी पीछे एक अंकल आकर शिकारी को दबोच लेता है और मौका देकर मॉन्स्टर का बच्चा अपनी माँ के पास चला जाता है। ये सारे मॉन्स्टर एक रहस्यमयी प्राचीन गुफा में रहते थे, जिनको पकड़ने के लिए शिकारी ने अपनी टीम के साथ गुफा के अंदर जाकर मॉन्स्टर माँ और बच्चे पर हमला कर दिया था। और अपने बच्चे को बचाते बचाते मॉन्स्टर माँ बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। यहाँ तक कि शिकारी ने मॉन्स्टर पर गाड़ी भी चढ़ा दी थी। इसलिए अपने बच्चे की रक्षा के लिए माँ उसे छिपाकर शिकारी को भटकाने लगती है और इस तरह मॉन्स्टर बच्चा जान बचाते बचाते उस लड़के तक पहुँच जाता है। सूखी फसलों में यहाँ पर ये लड़की बेहोश पड़ी थी। वहीं दूसरी ओर 3 हार्वेस्टर ट्रक फसलों की कटाई कर रहे थे, जिसमें आगे का रोलर कटर फसलों को काटता है और पीछे से भूसा बाहर निकाल फेंकता है। तभी लड़की के बगल से गुजर रहे चाचा की नजर लड़की पर पड़ती है। वो फटाफट मिरर में देखता है कि उसका साथी का ट्रक उसी रास्ते में था जहां आगे लड़की बेहोश पड़ी थी। ये देख चाचा तुरंत अपना ट्रक रोकता है और बाहर निकलकर अपने साथी को ट्रक रोकने का इशारा करता है, लेकिन उस आदमी का ध्यान नीचे पड़े हुए बैटरीज को उठाने में लगा हुआ था। और जब चाचा ने देखा कि ट्रक की गति अभी भी रुक नहीं रही, तो वो फटाफट गाड़ी से नीचे उतरता है और लड़की की तरफ जाने लगता है। चाचा बार बार इशारा कर रहा था कि गाड़ी रोको, लेकिन इस आदमी का तो ध्यान ही पता नहीं कहाँ था, जिससे ट्रक अब लड़की के काफी नजदीक आ चुका था। और इससे पहले कि वो लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दे, तभी चाचा तेजी से लड़की को उठाने जाता है और उसे घसीटकर उसकी जान बचा लेता है। चाचा की बहादुरी से आज ये लड़की कटते कटते बची थी।